दो रीजंस कि मैं ये शो देखना चाह रहा था। पहला रीजन इस शो की आउटस्टैंडिंग कास्ट और दूसरा रीजन अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा वो डायरेक्टर है जिनके कंटेंट ने पिछले कुछ सालों में मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। आई वाज ऑलवेज मूव्ड बाय हिज वर्क एंड व्हाटएवर ही इज पुटिंग आउट देयर। तो क्या ये लिमिटेड सीरीज उन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है? इसकी कहानी में कितना सच दिखाया गया है और कितना चीजों को लेकर ड्रामेटाइजेशन है, और इस शो के स्क्रीन प्ले को लिखते वक्त इन लोगों ने कितनी डीप में जाके रिसर्च की है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। तो हे गाइस, दिस इज अभिलाष और इस शो की स्टोरी रिवॉल्व करती है IC-814 फ्लाइट के आसपास, जिसकी हाईजैकिंग हुई थी 1999 में। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली तक की थी, बट हाईजैकिंग के बाद इसे ले जाया जाता है अमृतसर, फिर वहां से लाहौर, फिर वहां से दुबई और फाइनली कांधार, जहां पर टोटल 8 दिन लग जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि वो अपने लोगों को बचाकर वहां से वापस इंडिया लेके आ सके। और ये सब कुछ हमें दिखाया जाता है इन द स्पैन ऑफ 6 एपिसोड्स, जिनका रनिंग टाइम है 30 to 40 मिनट्स ईच। अब पहले की जो 3 एपिसोड्स है उसमें दिखाया जाता है कि प्लेन के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, पैसेंजर्स को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, कितनी कैजुअलिटीज हुई है और किस तरीके से हुई है। एंड ऑफ कोर्स कैप्टन देवी शरण, जो कि इस फ्लाइट के फर्स्ट पायलट थे, उन्होंने किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल किया। राइट फ्रॉम द स्टार्ट तुम बस अपनी स्क्रीन पे जाके चिपक जाओगे कि भाई ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि सिर्फ प्लेन के अंदर ही नहीं, ये कहानी प्लेन के बाहर भी चलती है। जहां पर एक कहानी काठमांडू में चल रही होती है, जहां पर रॉ और ISI के एजेंट्स आपस में लड़ लेते हैं, और एक कहानी चलती है दिल्ली के कमांड सेंटर में, जहां पर सारे लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। प्लस ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों का आपको एक बेहतरीन ब्लेंड मिलेगा पहले 3 एपिसोड्स में। फिर पीछे के जो 3 एपिसोड्स बच गए उसमें चलती है नेगोशिएशंस, जहां पर हो जाता है स्टेलमेट, मतलब सब लोगों की गाड़ी कहीं ना कहीं आके अटक जाती है। जहां पर हाईजैकर्स बोलते हैं कि हम लोगों को तो 35 लोगों की आजादी चाहिए भैया, और इंडिया वाले बोलते हैं कि 35 तो नहीं बट 3। और इन सब के बैकड्रॉप में एक बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिक्स चल रही होती है कि यार इन सब के पीछे है कौन, ISI, तालिबान, एंड द आंसर टू दिस विल ब्लो योर माइंड ऑफ। और जिस तरीके से सारे कनेक्शंस बिठाए हैं टू द क्लाइमैक्स जाते जाते आपको बहुत मजा आने वाला है। ओवरऑल इससे ज्यादा वेल रिटन, वेल थॉट आउट और वेल रिसर्च प्रोडक्ट नहीं देखा मैंने इस साल। मतलब दिस इज सम ओपेनहाइमर लेवल शिट यू आर गोना वॉच। इस शो का स्क्रीन प्ले इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि इस शो का जो भार है वो किसी के भी कंधे पर आकर नहीं टिकता। इट वॉज वेल बैलेंस्ड। जहां पर पहले के जो 3 एपिसोड है वहां पर विजय वर्मा का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, वहीं पर पीछे के जो 3 एपिसोड्स है वहां पर मनोज पावा साहब का स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। प्लस शो के मेकर्स ने कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स की फोटोज और वीडियोस को रिक्रिएट करने की कोशिश की है और उस पूरी चीज को ब्लेंड किया है इस शो में। वो देखकर तुम लोगों के मुंह से निकलेगा वाओ। अब कास्ट के बारे में बात करें तो देखो, बॉलीवुड में अभी के टाइम पे मेजर जितने भी टैलेंट हाउसेस हैं वो सारे के सारे इस शो में प्रेजेंट हैं। नसीर साहब, विजय वर्मा, पंकज कपूर साहब, मनोज पावा जी, दिया मिर्जा, अरविंद स्वामी, यशपाल शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव, कुमुद मिश्रा और दिव्येंदु भट्टाचार्य, ये सारे ना एक सेपरेट लीग से आते हैं एंड दीज गाइज आर लेजेंड्स इन व्हाट दे डू। और ऐसे टैलेंट हाउसेस को जब एक अच्छे डायरेक्टर का सपोर्ट मिलता है, उनका विजन मिलता है, वहां पर आपको मैजिक देखने को मिलता है। नाउ कम्स द बैकग्राउंड स्कोर वाला पार्ट। तो 2 लोग, रिचर्ड हार्वी जो कि असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे इंटरस्टेलर मूवी के, और दूसरे हैं एलेक्स लेमी जो कि असिस्टेंट मूवी डायरेक्टर थे नो टाइम टू डाई और टॉप गन मैवरिक मूवी के। एंड आई थिंक कि आगे मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस शो इज मॉन्यूमेंटल एंड फिनोमिनल, जिसमें द शो इज क्रिएटेड बाय अनुभव सिन्हा एंड त्रिशांत श्रीवास्तव, राइटिंग टीम जिसमें की जर्नलिस्ट एड्रियन लेवी और सौम्या तिवारी है, देन द रिसर्च टीम एंड ऑल द अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। ऑल दीज थिंग्स केम टुगेदर एंड क्रिएटेड अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। बट इसके बावजूद तुमको 10 में से 1 रिव्यू वाले मिल जाएंगे, बट तुम पहले ये शो देखना और फिर इसके रिव्यूज पढ़ना। तुम लोग बोलोगे कि अबे CNG फूक के नशा किया है क्या? बट एनीवे, मेरे हिसाब से ये शो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शो है और आप लोगों को इस वीकेंड इसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। और हो सके तो अपने मॉम डैड के साथ में ये शो देखना, वो लोग तुम्हें पॉज कर करके इसके बारे में और ज्यादा बेटर डिटेल्स देंगे कि उस टाइम पर एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। ट्रस्ट मी, डू दिस थिंग। और ये है मेरी साइड से शो की रेटिंग। वेल हाँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि रेटिंग डालना वापस शुरू करो, तो हियर इट इज। और फाइनली जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि ये हाईजैक इंडियन प्लेन्स हाईजैकिंग की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फेलियर था, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ चेन ऑफ कमांड, इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस। क्योंकि शो के क्लाइमैक्स में तुम्हें दिखाया जाएगा जो इंडिया को कदम उठाने पड़े, उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया ने भुगते हैं। और रिव्यूज में भी यही है कि आप इंडिया को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली बुलशिट। इट्स नॉट द केस, इट्स रियलिटी। तो बस यही था मेरा रिव्यू IC-814 वेब सीरीज का। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।